यानी कि क्या लिखा, एक छतरी में 8 ताने, एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 ताने, यानी 8 तानियाँ हैं। अब इनका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 तानियाँ हो गई। अब उसके बाद इसने बोला है कि तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे तानों के 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 क्रमागत, ये वाला और ये वाला 2 क्रमागत है। अब यहाँ पे क्या है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इधर देख लो, अब यहाँ पे अपने को पता नहीं है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, क्रमागत तानों के बीच का कोण। अब यहाँ पे क्या आएगा, वृत्त का कोण बटे में क्या आ जाएगा, कुल तानों की संख्या, ठीक है, कुल तानों की संख्या। अब बीच का कोण निकालना है अपने को, थीटा निकालना है, अपने को थीटा निकालना है। तो थीटा निकालना है तो वृत्त का कोण कितना बन रहा है, यानी जो वृत्त का जो कोण बना वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो ये 360, ठीक है। अब उसके बाद कुल तानों की संख्या कितनी है, 8 है। यानी कि काट दो बराबर 360 बटे में 8, 8 चौक 32, कितना बचा है 4, 8 पंज 40। तो यहाँ पे आपका थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45। अब उसके बाद त्रिज्या कितनी दी है, आर कितना दिया है आपका 45, है ना। अब उसके बाद क्या निकालना अपने को, निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इसका एरिया, यानी कि कितना है आपका टोटल एरिया कितना है इनका। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है आपका, थीटा कितना है आपका 45 बटे में 360 गुणित पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 45 गुणित 45। यहाँ पे काट दो 5 से 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और यहाँ पे 0 ऐसा के साथ 5 एकम 5, 5 बटे 40, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बचा है क्या आपका 11 गुणित 45 गुणित 45 बटे में कितना है 4 गुणित 7। अब इनका गुणा करो, 11, 45 और 45, इन सबका गुणा करो 7 चौक 28। इन सबका जब गुणा किया कितना आया आंसर आपका, इन सबका गुणा करो 45 45 45 में 45 का और 11 में, है ना। तो इन सबका गुणा करेंगे तो 22,275 अपोन में कितना है आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल,